सीमा कुमारी काशवी लर्निंग सेंटर की तरफ से आज आप लोग को संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के विषय में बताऊंगे। तो संज्ञा को जानने के लिए हम लोग कुछ वाक्यों को देखेंगे। जैसे रानी और मीना दिल्ली में रहती है, दोनों में बहुत दोस्ती है। वह दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती है और साइकिल से स्कूल जाती है। तो चित्र में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रानी और मीना क्या है, व्यक्ति है। और वस्तु की जब बात करते हैं तो किसी भी चीज को हम लोग वस्तु कहते हैं। जैसे कि हम लोग वाक्य में देखेंगे कि दोस्ती 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 वस्तु है तो नहीं है। कक्षा 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 वस्तु है तो नहीं है। तो वस्तु क्या है, वो है साइकिल। तब इसी तरह से जब हम लोग स्थान की बात करते हैं तो वाक्य के अनुसार हम लोग देखते हैं तो रानी और मीना दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली एक स्थान हुआ। और उसी तरह से वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती है। तो एक ही कक्षा में पढ़ती है यानी कि कक्षा क्या हुआ, जैसे कि चित्र में दिख रहा है कक्षा क्या है, तो स्थान है। उसी तरह से दोनों साइकिल से स्कूल जाती है। तो साइकिल से स्कूल जाना, स्कूल क्या हुआ, स्थान हुआ। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सबों को हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसको हम लोग छू सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन जब भाव की हम लोग बात करते हैं तो भाव का ना हम लोग चित्र बना सकते हैं, ना भाव का कोई रूप होता है, ना भाव का कोई आकार होता है। तो भाव को जानने के लिए केवल हम लोग महसूस करते हैं और वो फीलिंग के द्वारा ही हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे तो संज्ञा क्या है, तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को हम लोग व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को जानने के लिए जैसे कि मैं सीमा कुमारी, मैं सीमा कुमारी, तो सीमा क्या है, सीमा कुमारी वो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक संज्ञा हूँ। उसी तरह से मैं रांची में रहती हूँ, तो रांची में रहना, रांची क्या हुआ, स्थान हुआ, तो वो भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। जिसको देखिए ये क्या है, ये चिड़िया है। तो चिड़िया, चिड़िया क्या हुआ, वो भी एक प्राणी हुआ, तो ये भी क्या होगा, संज्ञा होगा। ये क्या है, पेन, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से हम लोग संज्ञा को जानते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे जानेंगे, तो भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था का जब बोध कराता है तब हम लोग उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव में सिर्फ भाव उत्पन्न होता है। भाववाचक वह होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, केवल हम लोग उसको फीलिंग के द्वारा जान सकते हैं। तो गुण, गुण क्या होता है, तो गुण किसी भी व्यक्ति का गुण क्या होता है, वीरता एक गुण हो सकता है, ईमानदारी एक गुण हो सकता है, तो बड़प्पन एक गुण हो सकता है। तो बड़प्पन शब्द जो है, बड़प्पन बड़ा शब्द से उत्पन्न है। बड़ा बड़ा शब्द के उत्पन्न भाव को ही हम लोग बड़प्पन बोलते हैं। वीर शब्द से उत्पन्न भाव को वीरता बोलते हैं और ईमान शब्द से उत्पन्न को ईमानदारी बोलते हैं। इसी तरह से मीठा शब्द से उत्पन्न को मिठास कहते हैं। तो मिठास को क्या हम लोग चित्र बना सकते हैं, मिठास को क्या हम लोग चित्र में दर्शा सकते हैं, मिठास को किसी रूप रंग आकार दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो मिठास क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से गुण के अलावे दोष भी होता है। तो दोष क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में क्या दोष होता है, तो चोरी करना, लड़ाई करना, बेईमानी करना, कायरता दिखलाना, ये सब क्या है, दोष है। तो चोरी शब्द जो है, चोर शब्द के भाव से उत्पन्न चोरी होता है। और लड़ना शब्द, लड़ना शब्द से उत्पन्न लड़ाई शब्द जो है वो भाव भाव होता है। बेईमान शब्द से उत्पन्न बेईमानी होता है। उसी तरह से कायर से उत्पन्न कायरता होता है। और जब हम लोग अवस्था की बात करते हैं तो हमारे जिंदगी में बहुत सारी अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था जो होता है वो क्या होता है,
बचपन। बचपन में क्या होता है? बचपन, बच्चा से जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग बचपन बोलते हैं। और बचपन के बाद क्या आता है? जवानी। तो जवानी कहाँ से उत्पन्न होता है? जवानी जवान से उत्पन्न हुआ, तो जवान शब्द से उत्पन्न भाव को जवानी बोलते हैं। और इसी के जैसा युवक शब्द से उत्पन्न यौवन होता है। और अंत में क्या आता है? अंत में बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कैसे उत्पन्न होता है? बूढ़ा भाव से उत्पन्न बुढ़ापा होता है। तो इस तरह से हम लोग भाववाचक जो शब्द होता है, भाववाचक जो संज्ञा होता है, वो संज्ञा सिर्फ भाव को व्यक्त करता है, उसका ना चित्र होता है और ना ही उसी का कोई रूप होता है, ना उसको हम लोग देख सकते हैं, ना कोई बनावट होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि भाववाचक शब्दों का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाववाचक शब्द का निर्माण जो है वो बहुत तरह से हो सकता है, बहुत रूपों में किया जा सकता है। तो जातिवाचक जो संज्ञा होता है उससे भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम होता है तो सर्वनाम से बन सकता है। विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय शब्द में प्रत्यय लगाकर भी हम लोग भाववाचक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे पन प्रत्यय लगाएंगे कुछ शब्दों में, तो कैसे बनेगा भाववाचक संज्ञा? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बच्चा। बच्चा में बच्चा जो शब्द है उससे जब हम लोग भाववाचक शब्द बनाएंगे तो बचपन बन जाएगा। लड़का से यदि भाववाचक शब्द बनाएंगे तो लड़कपन, अपना से अपनापन। उसी तरह से जब दूसरा प्रत्यय को जोड़ेंगे, ता प्रत्यय को, तो मानव में मानवता बन जाएगा, सुंदर से सुंदरता बन जाएगा, और कठोर से क्या बन जाएगा? तो कठोरता बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रत्यय भी लगा सकते हैं। आई। आई प्रत्यय जब हम लोग लगाएंगे तो बुरा, बुरा में आई लगा दिए तो बुराई हो गया। और लंबा में आई प्रत्यय लगा दिए तो लंबाई, पट से पढ़ाई। और इसी तरह से अगला प्रत्यय आवट में भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। लिख से लिखावट, थक से थकावट, सच से सजावट। और पा प्रत्यय जब लगा देंगे तो क्या होगा? बूढ़ा। बूढ़ा में जब पा प्रत्यय लगाएंगे तो बुढ़ापा। मोटा में पा प्रत्यय लगाएंगे तो मोटापा। और इस तरह से हम लोग जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब आगे आप लोग जो है खुद से अपने से बनाएंगे कि भाववाचक शब्दों का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो कुछ वर्कशीट आप लोग होमवर्क में कीजिए।